सतनामी समाज के मुख्य धार्मिक स्थल गिरौदपुरी के अमर गुफा धर्म स्थल में असामाजिक तत्वों द्वारा सतनामी समाज के प्रतीक सेत खाम को खंडित किया गया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से संपूर्ण सतनामी समाज में आक्रोश व्याप्त है। पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए विधायक खुशवंत साहब ने समाज से कहा कि ये घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है और बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर और एसपी को अवगत कराया जा चुका है कि वे तत्काल कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार करें और खंडित किए गए प्रतीक सेत खाम को नियमानुसार पुनर्स्थापित करें। अमर गिरौदपुरी धाम में जो अमर गुफा धाम है, जहां अभी हमला समझ में आई जानकारी मिले है, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हमारे सतनामी समाज के धर्म के प्रतीक चिन्ह सेत खामला खंडित करे के काम करेंगे। जेकर जानकारी हमला सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल चुके हैं। जेकर लिए हमारे द्वारा अभी हमारे बलौदाबाजार के जो कलेक्टर है ओकर से बातचीत हो गई, एसडीएम से बात हो गई है और एसपी से भी बात हो गई है कि वो असामाजिक तत्वों के ऊपर तत्काल कार्रवाई करे जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे जाए। और एक लिए हमारे बलौदाबाजार कलेक्टर से चर्चा हुई, एसपी से चर्चा हुई तो ओकर मन के द्वारा एफआईआर दर्ज कर दी गई है और जल्द से जल्द अपराधी मल्ला पकड़े जाही और ओकर उमल्ला दंडित करे जाही। और साथ ही हमारे सेत खामला जो खंडित हुए है ओकर लिए भी आदेश निर्देश उमल्ला कर दे गए है, बात कर ले गए है कि जैसे हमारे समाज के धर्म के जो प्रतीक चिन्ह है ओला सम्मान पूर्वक फिर से स्थापित करे जाए और जैसे स्थापित है वैसने हम सब स्थापित करन। तो ये ओकरो लिए भी आदेश हो गया, ओकर लिए भी उमन लग गए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि छत्तीसगढ़ और केंद्र की भाजपा सरकार मिलकर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने कटिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इसी का परिणाम है कि 3-4 महीनों में ही 112 नक्सली मारे गए, 375 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 153 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। माननीय गृह मंत्री जी के अत्यंत आभारी हैं। उन्होंने हमारी सरकार पर विश्वास जताया है और डबल इंजन सरकार के कारण ये संभव हो पाया है कि 3-4 महीनों में ही 112 नक्सली मारे गए हैं, 450 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं और 153 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। ये हमारे सेनाओं के लिए बहुत बड़ी सफलता है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी इस मामले में गंभीर हैं और जल्दी ही छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का समापन वो भी चाहते हैं। तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। वे आम आदमी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पंजाब के अमृतसर पहुंचे। यहां उनके साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे। सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि जिसने भी मुझे अरेस्ट करवाया वो यही सोच रहे थे कि आम आदमी पार्टी का किस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि आम आदमी पार्टी एक परिवार है और दुख के समय परिवार एकजुट हो जाता है। अंदर जब मैं ये सुनता था तो मुझे बहुत हौसला मिलता था कि ये जो यात्रा हमने शुरू की है, जो चिंगारी शुरू की है, ये बुझने नहीं वाली। अब मैं रहूं ना रहूं, जिंदा रहूं ना रहूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये जो बैठे हैं एक एक आदमी 100 केजरीवाल बन के आगे निकलेगा और आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की साजिया पहले आम आदमी पार्टी में थी, लेकिन वे अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के अंदर की कई बातों का खुलासा कर रही हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के नेता कैसे महिलाओं से अभद्रतापूर्वक बातें करते थे। साजिया ने उन नेताओं का बाकायदा नाम लेकर बताया कि वे गंदी गंदी गालियां देते हुए मुझसे बात करते थे, लेकिन शिकायत करने पर भी अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, बल्कि उन्हें विधायक और काउंसलर की टिकट दे दी। स्वाति मालीवाल मामले में भी साजिया ने अरविंद केजरीवाल के शामिल होने की आशंका व्यक्त की। लेकिन कितनी गंदी गंदी भाषा और इतनी गंदी गालियां का इस्तेमाल करते थे। जब मैं इंटरव्यू भी दे रही होती थी, जब मैं कैंडिडेट थी आरके पुरम में, उसकी शिकायत करने जब मैं शाम को जाती थी तो वो जो लोग जो परेशान मुझे कर रहे थे, दुर्गेश पाठक एमएलए है अभी, वो उसको एमएलए बनाया है इन्होंने, इनका खास है वो, सतीश डागर एक और आदमी,
बहुत ही बदमाश किस्म का, उसको काउंसलर का टिकट दिया उन्होंने बाद में। ये दो लोग जो गंदी गालियां बकते थे और इतने खराब शब्दों का इस्तेमाल करते थे जो मैं कह नहीं सकती अपने बारे में, किसी भी महिला के बारे में। आप यकीन नहीं करेंगी कि इसकी शिकायत करने जब मैं गई केजरीवाल के पास, तो मैं देखती हूं कि मनीष सिसोदिया के कमरे में, क्योंकि ये सुबह की बात थी जब हुआ था पूरा वाकया, मैं शाम को गई थी कैंपेनिंग के बाद देर रात, ये दोनों लोग दुर्गेश और सतीश जागर बाकायदा मनीष सिसोदिया के साथ बैठे हुए थे। मुझे तो ताज्जुब हुआ, मैं हैरत में थी। फिर मैं अंदर गई और मुझे अरविंद ने कहा कि मैंने अरविंद से कहा क्यों ये आपको पता है इन्होंने क्या बदतमीजी की है? इतने लोग थे वहां मौजूद। तो अरविंद बोले मनीष से बात करो, मैं तो नहीं जानता। आप सोचिए मेरा दिल उस दिन टूट गया था पूरी तरह से, और मैं समझ गई थी ये लोग क्या हैं। दुनिया सोचती थी कि मैं बहुत एक स्ट्रांग लीडर हूं, मैं हिम्मत करके बात करती थी, लेकिन अंदर अंदर मेरा दिल टूट गया था और मुझे बस बर्दाश्त करना पड़ रहा था। तब भी मुझे लगता था कि अरविंद ऐसे नहीं होंगे, लेकिन पता चल गया कि अरविंद भी ऐसी हैं। सब मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ। विभव ने भी जो किया है स्वाति के साथ, वो अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। स्वाति ने खुद कहा है कि मुझे पिटवाया गया है, तो वाकई में ये केजरीवाल के कहने पर ही ऐसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की राधिका खेड़ा ने प्रियंका गांधी को एक्टर कहते हुए उन पर तंज कसा और कहा कि जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी संभाल रही थी तो वो समय कांग्रेस के लिए सबसे बुरा था। राधिका खेड़ा ने प्रियंका गांधी के कथन लड़की हूं लड़ सकती हूं पर भी प्रहार करते हुए कहा कि वे लड़कियों को आगे लाने की बात करती हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी में लड़कियों पर अत्याचार सबसे अधिक होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं। राधिका ने अमेठी और रायबरेली को लेकर भी ढेर सारी बातें कहीं। कांग्रेस का सबसे बुरा समय अगर उत्तर प्रदेश ने देखा है तो बतौर जब वो महासचिव थी उनके अंडर देखा। लड़की हूं लड़ सकती हूं कि हाँ बड़े बड़े डायलॉग देती है, लेकिन उनकी लड़ाई खुद की पार्टी की लड़कियों से, उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। और रायबरेली और अमेठी की जनता को जिस तरीके से ये बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, आप बताइए 54 इयर्स जो पार्टी सेंटर में रही है, रायबरेली आज जो गांधी परिवार को बार बार जिताता हुआ आया, क्या रायबरेली दिल्ली के टक्कर का है? क्या अमेठी दिल्ली के टक्कर का है? जबकि रायबरेली और अमेठी, क्योंकि गांधी परिवार जहां से हमेशा से एमपी रहे, वो दिल्ली को टक्कर देना चाहिए। और आज भी कितना पीछे है रायबरेली और अमेठी, क्योंकि यहां का विकास उन्होंने होने नहीं दिया। वो हमेशा चाहते थे कि रायबरेली की जनता और अमेठी की जनता उनके पैरों में बैठी रहे और उनसे भीख मांगते रहे, एडमिशन के लिए भीख मांगते रहे, विकास के लिए भीख मांगते रहे, सड़कों के लिए भीख मांगते रहे, हॉस्पिटल के लिए। लेकिन लगातार सबसे ज्यादा अन्याय और सबसे ज्यादा सोतेलापन अगर गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने किया है तो वो रायबरेली और अमेठी के साथ किया है। अमेठी ने तो जवाब दे दिया, जिसके चलते राहुल गांधी भगोड़े बन गए और अब उसी भगोड़े को दोबारा भगाने का काम रायबरेली करेगी और उत्तर प्रदेश से अब की बार गांधी परिवार साफ हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी साफ हो जाएगी, क्योंकि जनता ने यहां पे देख लिया है और विश्वास उनको सिर्फ मोदी जी की गारंटी में है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया कि उनकी सरकार समान नागरिक संहिता लागू करेगी। उन्होंने बताया कि जब हमारी सरकार ने 3 तलाक खत्म करने की बात की थी तो सभी कह रहे थे कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने इसे कर दिखाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी धर्म के खिलाफ कार्य नहीं करती। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस द्वारा भाजपा पर आरोप लगाने को लेकर भी इन्हें खत्म होती पार्टी कहा। लोग ये कहते थे दूसरे धर्म के मामलों में आप हस्तक्षेप करने वाले क्यों होते हैं? बहनों भाइयों, सरकार रहे या भाड़ में जाए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, उसकी मां बहन बेटी वो हमारी भी मां बहन बेटी है। जिसके ऊपर कोई जुल्म अत्याचार होगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे। इसको धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हम लोगों ने 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया और मैं आज कहना चाहता हूं समान नागरिक संहिता को भी हम लागू करेंगे, हमारा कमिटमेंट है। पिछले 5 दिनों से उड़ीसा में भाजपा का प्रचार कर रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पूरे उड़ीसा में इस बार भाजपा के पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है। उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ कहा कि इस बार उड़ीसा में परिवर्तन अवश्य होगा, क्योंकि लंबे समय तक यहाँ की सरकार ने उड़ीसा को और पिछड़ा बना दिया है, लेकिन इस बार यहाँ की जनता डबल इंजन वाली सरकार के साथ जाना चाह रही है। बहुत अच्छा वातावरण है उड़ीसा में। आज हमारा 5वां दिन है।
और नौरंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी, बलांगीर, बरगढ़, सुंदरगढ़ ऐसे कई लोकसभा क्षेत्र में जाना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। इस बार परिवर्तन अवश्य होगा यहाँ प्रदेश में। 25 साल से जो यहाँ पर बीजेडी की सरकार है उसको यहाँ की जनता उखाड़ के फेंकने वाली है और डबल इंजन की सरकार बनाने वाली है और मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन ही रहे हैं। तो सबको लगता है कि इस बार यहाँ पर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो विकास सबका ठीक से होगा।